एरोप्लेन के टायर में नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरी जाती है? तो देखो भैया, जो नॉर्मल हवा होती है उसमें 78% होती है नाइट्रोजन गैस और 21% होती है ऑक्सीजन गैस। और ये चीज सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो जलाने में मदद करती है, जबकि नॉर्मल कंडीशन में जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस की भांति काम करती है। अब समझना, हमने क्या किया, एरोप्लेन के टायर में नॉर्मल हवा भरी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन भी है। जब एरोप्लेन लैंडिंग करेगा तो उस कंडीशन में रोड और टायर के बीच में घर्षण के कारण भारी मात्रा में क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी। और यदि इसके अंदर ऑक्सीजन हुई तो टायर के जलने का खतरा बना रहेगा। दूसरी चीज है दाब स्थिरता यानी कि प्रेशर स्टेबिलिटी। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भैया, होता यह है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, और गैस का वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और वहीं टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा और प्रेशर भी कम होगा। अब समझना, जो एरोप्लेन होता है वो लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऊपर उड़ता है यानी कि समताप मंडल में, और वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग में -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -65 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब भैया यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो कुल मिला के प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वहीं जब एरोप्लेन लैंडिंग करेगा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। अब समझना भाई, कम हुआ तब तो प्रेशर कम हो गया, लेकिन जैसे ही लैंडिंग करेगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में टायर के फटने की संभावना रहेगी। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है उसमें टेम्परेचर के कारण ना प्रेशर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, यानी टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो प्रेशर घटता बढ़ता है लेकिन बहुत कम, नॉर्मल हवा के मुकाबले बहुत कम घटता बढ़ता है। तीसरी चीज है मॉइस्चर एंड कंटेमिनेशन। देखो, मॉइस्चर से मतलब है नमी, सीधी बात है, साधारण हवा में होगी नमी। अब जब ये इतने टेम्परेचर पे जाएगी तो जो नमी है वो बर्फ बन जाएगी, और वहीं जब लैंडिंग करेगा तो टेम्परेचर इतना जाएगा तो भैया वही बर्फ जो है वो पहले पानी बनेगी और फिर भाप बनेगी, भाप बनेगी ना तो प्रेशर वहां पे भी इंक्रीज होगा। और अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में भी ये बर्फ बनी तो वो सॉलिड फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं टायर को वो नुकसान पहुंचाएगी। फिर बात करते हैं कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब कुछ भी नहीं भैया, एक प्रकार से अशुद्धि होती है। जैसे कि पेट्रोल में हमने पानी मिला दिया, लेकिन अभी यहां समझो, होता यह है कि हमने नॉर्मल हवा भरी तो उसमें क्या होगी, उसमें होंगे धूलकण। क्या होंगे, धूलकण। बस धूलकण होंगे, और धूलकण जब टायर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसको क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए हम कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। और नाइट्रोजन गैस में भी कौन सी, शुद्ध नाइट्रोजन, जो कि क्या होती है, बिल्कुल शुष्क होती है, इसमें कोई भी नमी नहीं होती है। तो आई होप समझ में आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना।